एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ला। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास के मेमोरी मैनेजमेंट का। मतलब क्लास कैसे वैल्यू इनिशियलाइज़ करता है, कैसे डीएलोकेट करता है, मतलब कैसे डी इनिशियलाइज़ करता है। पूरा एक कंप्लीट फ्लो मेमोरी इनिशियलाइजेशन से लेकर मेमोरी डी इनिशियलाइजेशन तक विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कवर कर रखा था स्ट्रक्ट का, सेम कैसे इनिशियलाइज़ करता है, डी इनिशियलाइज़ करता है। उसका भी प्रॉपर एक मैंने मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा फ्लो बता रखा था कि बेसिकली इंटरनली क्या फ्लो रहता है, कैसे स्टोर रहता है उसका। और साथ ही ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लाइक स्ट्रक्ट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है स्टोरेज के लिए, क्लास कौन सा यूज़ करता है, ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चंस है एंड आपको ये एंड टू एंड क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के मेमोरी मैनेजमेंट से। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्लास का मैं सिंपल आपको ओवरव्यू दे देती हूँ फिर से। क्लास का मतलब रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप का मतलब ये हुआ कि ये दूसरी कॉपी नहीं बनाता है ऑब्जेक्ट की, एक ही ऑब्जेक्ट रहता है जिसके लिए ये अपने एड्रेस शेयर कर देता है, सेम एड्रेस शेयर करता है मल्टीपल लोकेशंस पे। जब हम किसी भी एक लोकेशन से चेंज करते हैं तो वो एक जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ओवरऑल ये था क्लास। इसके लिए आप मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब शुरू करते हैं मेमोरी एलोकेशन से। तो आप ये समझो, जब आप क्लास बनाते हो मतलब उसका ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो हीप में स्टोर होता है। मतलब ये समझो कि क्लास जो है वो रेफरेंस टाइप का है और इसमें जो है मेन जो है इसका डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करता है, वो हीप यूज़ करता है। तो इसमें जब आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हो वो मेरा डायरेक्टली, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, वो मेरा डायरेक्टली जाके हीप में स्टोर हो गया। और उसके रेफरेंसेस, अब ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा मतलब इस पर ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज जब हम रेफरेंस शेयर करते हैं, मतलब जब हमने डिफरेंस लोकेशन पे एड्रेस शेयर कर दिया तो वो एड्रेस भी तो कहीं स्टोर हो रहे होंगे। तो उसका जो रेफरेंस होता है बेसिकली वो स्टैक में स्टोर होता है और वो सब पॉइंट कर रहे होते हैं हीप में जो ऑब्जेक्ट स्टोर है उसको। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेरा हीप में स्टोर होता है और उसको जो रेफरेंसेस हैं जो उसको पॉइंट कर रहे हैं, हमारा डिफरेंट लोकेशंस है। लेट सपोज मैंने अभी अपनी पुरानी वीडियो में तुम्हें कार्ट का एग्जांपल दिया था, कार्ट पेज का। तो कार्ट पेज में क्या है, तुम उसे होम पेज पे हो, तुमने ऐप तुरंत खोला, होम पेज पे आए, वहाँ से कुछ ऐड कर रहे हो तो भी कार्ट पेज पे वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब तुम्हारा आइटम ऐड हो रहा है। तुम उसको फॉर एग्जांपल तुम डिटेल में उस पेज को ओपन किए, जैसे होम पेज पे गए, किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लिए तो वहाँ पे भी तो ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट, तो वो तुम ऐड करते हो, वो भी कार्ट पेज पे चेंज हो रहा है। मतलब ये जो मेरा होम पेज और डिटेल पेज रेफरेंस स्टोर कर रहा है क्लास, वो जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट का जो कि हीप में स्टोर्ड है वो स्टोर कर रहा है स्टैक में। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा हीप में स्टोर हो रहा है, उसके रेफरेंसेस मेरे स्टैक में स्टोर हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि अलोकेशन जो होती है, जब तक हम इनिट कॉल नहीं करते तब तक इसकी अलोकेशन नहीं होती है। और डी इनिट का थोड़ा प्रोसेस है बिकॉज इसमें ARC आ जाता है। पहले मैं मेमोरी अलोकेशन और डी अलोकेशन को फिर लेती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, उससे पहले एक और चीज़ देखो, मैंने एक पिक्चर यहाँ पे अभी शेयर की है, उसमें तुम देख रहे होगे कि कैसे स्टैक बना हुआ है, स्टैक में कैसे वैल्यू टाइप स्टोर है और बगल में उसके हीप दे रखा है जो कि रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखा है। और देखो वहाँ पे स्टैक में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर्स थ्रू द रेफरेंस टाइप। मतलब हमारा हीप क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर किया है और उसको जो पॉइंट कर रहे हैं पॉइंटर्स टू द रेफरेंस टाइप, मतलब उसको जो कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, वो एड्रेसेस मेरा स्टैक में स्टोर्ड है। ओके, तो चलो एक एग्जांपल के पास चलते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। बेसिकली क्या है, एक क्लास है पर्सन टाइप का जिसमें एक नेम है, उसमें एक इनिशियलाइजेशन वाला मेथड है, एक डीइनिट मेथड है और एक हमारा फंक्शन हमने क्रिएट कर रखा है क्रिएट पर्सन के नाम पे, जहाँ पे ये देखो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे मेमोरी में ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, कहाँ पे रेफरेंस स्टोर हो रहा है, उसका पूरा यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो उस समय पे हमारा इनिट मेथड कॉल होता है जो कि बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर होता है। तो और जब मेमोरी से बेसिकली हमारा वैल्यू जो है हट गई, मतलब उसका यूज़ हो गया, वैल्यू हटा दी गई, तब हमारा ये डीइनिट मेथड कॉल होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है पर्सन। जब हम पर्सन का ये वाला देखो, ये है ना, ये वाला जब हम ये क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, तब उस समय पे हमारा इनिट कॉल होता है। मतलब हमारा यहाँ पे ये पर्टिकुलर नेम एलिस ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड, ये प्रिंट होगा टर्मिनल पे। फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि मैंने कहा टॉप टू बॉटम फ्लो रहता है हमारा, इस समय पे इनिशियलाइज वाला कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। फिर उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, पर्सन क्रिएटेड इनसाइड फंक्शन, ये कॉल हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने ये भी लिख रखा है, इस समय पे क्या होगा, P जो है वो तो स्टैक में स्टोर हो जाएगा बट जो ऑब्जेक्ट है वो हीप में आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट मेरा हीप में
पी जो उसका रेफरेंस है वो मेरा स्टैक में स्टोर हो जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट आ गई। अब देखो जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, पी का स्कोप मेरा खत्म हो गया। जब पी का स्कोप खत्म हो गया तो यहाँ पे ARC है। अभी के लिए समझ लो कि ARC क्लास का मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इन डिटेल मैं आगे बताती हूँ आपको। ARC क्या करता है, डिक्रीमेंट्स कर देता है रेफरेंस काउंट, और जिसके वजह से ऑब्जेक्ट डीएलोकेट हो जाता है अगर उसके पास कोई और रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस काउंट मतलब यहाँ पे जैसे पी हमारा स्टैक में गया तो हमारा रेफरेंस काउंट उस समय पे 1 हो गया। तो अब ये देखो जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, इनिशियलाइजेशन मेथड हुआ कॉल, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने ये प्रिंट कर दिया पर्सन क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन। फिर उसके बाद जब उसका रेफरेंस काउंट समझो 0 हो चुका, मतलब पी आउट ऑफ स्कोप हुआ, पी मेरा स्टैक से गया। जब पी मेरा स्टैक से गया, पॉप हो चुका, तो उस समय पे रेफरेंस काउंट 0 हो गया। ARC को पता चल गया कि अभी मेरा रेफरेंस काउंट 0 हो गया। वो मॉनिटर कर रहा था कि अभी रेफरेंस काउंट है या नहीं है। जब रेफरेंस काउंट 0 हो गया तो उसने क्या किया, हीप से डीइनिशियलाइज कर दिया जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएटेड था। ओके सो हाँ, तो जब डीइनिशियलाइज हमारा कॉल हुआ तो उस समय पे हमारा ये प्रिंट होगा कि एलिस ऑब्जेक्ट इज डीइनिशियलाइज्ड। तो बेसिकली अब ये समझो कि जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, स्विफ्ट उसका एक रेफरेंस काउंट रखता है। और मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो रेफरेंस काउंट हमारा रख लिया स्विफ्ट में, और हर बार जब कोई नया वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है तो उसका काउंट +1 हो जाता है। सपोज अभी पी था तो हमारा काउंट 1 है। सपोज ऐसे ही मैं वो यहाँ पे Q इक्वल टू पी कर दूँ, एक और रेफरेंस क्रिएट कर दूँ, तो वहाँ पे मेरा काउंट क्या हो जाएगा, +1 हो जाता है। फिर जब रेफरेंस वो हटाया जाता है बेसिकली, लाइक मतलब यहाँ पे देख लो जैसे वेरिएबल हमारा, रेफरेंस हटाने का मतलब वेरिएबल मेरा आउट ऑफ स्कोप हो गया, तो उस समय पे मेरा काउंट -1 होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैंने अभी स्टेटमेंट्स बोले। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जब हमारा कोई नया रेफरेंस क्रिएट होता है, वो स्टैक में स्टोर होता है। उस समय पे समझो ARC है, वो मॉनिटर कर रहा है, वो उसका रेफरेंस काउंटिंग बढ़ाता है, वो काउंट करता है, देखता है, देखा उसने कि पी आया स्टैक में, उसने 1 कर दिया। फिर वैसे ही एक और रेफरेंस कुछ क्रिएट हुआ, वो क्या कर देता है, वो उसे वो काउंट जो भी है उसमें +1 कर देता है। तो वो ऐसे ही क्रिएट होता है। तो फिर जैसे ही वो क्रिएट होता जाता है, वो काउंटिंग बढ़ाता जाता है ARC, और जैसे हमारे जो है रेफरेंसेस आउट ऑफ स्कोप होते जाते हैं, ARC काउंट हमारा रेफरेंस काउंट को 0 हो जाता है। उसे पता चल जाता है 0 हो गया है, अब इस ऑब्जेक्ट का कोई और यूज नहीं है, वो उसे डीइनिशियलाइज कर देता है। तो देखो एक बार मैं मेमोरी फ्लो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि क्या रेफरेंस काउंट होता है, कैसे ARC मॉनिटर करता है, और फिर कैसे जो हीप में ऑब्जेक्ट है वो डीइनिशियलाइज होता है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो है P इज अ रेफरेंस दैट इज स्टोर्ड ऑन अ स्टैक, जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी एज अ कमेंट स्टेटमेंट। फिर जब ये पर्सन नेम ये वाला ना, इस समय पे ऑब्जेक्ट ये वाले टाइम पे ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट हो रहा है, साथ में P मेरा रेफरेंस एज अ स्टैक में वो स्टोर हो रहा है। तो जब क्रिएट पर्सन मतलब ये समझो जब क्रिएट पर्सन फंक्शन खत्म होता है तो उस समय पे क्या होता है, P जो है स्टैक से तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्ट वाले वीडियो में बताया था, स्टैक ये चीज़ें अपने आप से ऑटोमेटिक करता है, वो ऑटोमेटिकली स्कोप खत्म हुआ वो चीज़ों को पॉप कर देता है। तो यहाँ पे देखो ARC देखता है कि कोई और रेफरेंस है या नहीं, तो अगर इफ नो अदर रेफरेंसेस देन हीप मेमोरी में भी जो है उसे वो खाली कर देता है, डीइनिशियलाइज कर देता है। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा कैसे हमारा ये क्लास जो है हमारा इनिशियलाइज डीइनिशियलाइज हो रहा है, इसका फ्लो पूरा कैसे, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे उसके रेफरेंसेस कहाँ स्टोर हो रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसी से आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और मैं उसे आगे धीरे धीरे पिकअप करूँगी। तो वो पॉइंट क्या है कि हीप की जो मेमोरी है वो हमारी तब तक फ्री नहीं होती है जब तक उसका रेफरेंस काउंट 0 नहीं हो जाता। 0 इन द सेंस ARC जब तक चेक नहीं कर सकता कि यहाँ पे रेफरेंस काउंट 0 हुआ है कि नहीं, मतलब स्टैक में जो रेफरेंसेस स्टोर्ड है वो 0 हो चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ना ARC जो है वो एक एज अ मेमोरी मैनेजमेंट फीचर वर्क करता है। लेकिन अब ARC एक्चुअल में क्या है इन डेप्थ, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें बनाती हूँ, नेक्स्ट पार्ट लाती हूँ जिसमें मैं ARC को कम्प्लीटली कवर करूँगी कि वो कैसे काउंटिंग का, आई थिंक मोटा मोटा आपको ऊपर से समझा होगा कि कैसा ARC वर्क करता है। वो सिंपली ये समझो कि एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि क्लास यूज़ करता है। वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, सपोज स्टैक में मेरे जो रेफरेंसेस है उनको काउंट कर रहा है, जिसे हम रेफरेंस काउंट बोलते हैं। वो मेरा 0 होते ही हीप का जो ऑब्जेक्ट वो इनिशियलाइज था वो डीइनिशियलाइज हो जाता है, और यहाँ पे हमारी वो मेमोरी जो है क्लास की वो फ्री हो जाती है। लेकिन इसी में ARC में अगर रेफरेंस काउंट 0 नहीं होता है, उस केस में क्या होता है, मेमोरी लीक कब आते हैं,
कब डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए ही इतना। आई होप आपको क्लास की पूरी कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।